फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, विंटर में फूल देने वाले बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं जो कि विंटर में भर भर के फूल देते हैं। लेकिन अगर आप इनको हैंगिंग बास्केट में लगाने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूँ जो कि हैंगिंग बास्केट में लगने के बाद और भी खूबसूरत लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर देती हूँ, अगर आप भी हैंगिंग बास्केट बनाने की सोच रहे हैं, मैं अपनी बास्केट को किस तरीके से तैयार करती हूँ। तो देखिए, ये मेरी कुछ बास्केट्स हैं। इनमें मैंने एक एक बास्केट में दो दो पिटूनिया की सैपलिंग्स लगा दी हैं। यानी कि फूलों वाले पौधे अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाने की सोच रहे हैं तो आप उनमें छोटी छोटी सी जो ये पौध आती हैं उनको ही लगाइए। उसका एक रीज़न है, अभी आपको बताती हूँ। हैंगिंग बास्केट जो होती हैं उनको हमें हाइट पे हैंग करना होता है, तो एक तो उनकी मिट्टी को हमें लाइट वेट रखना होता है, तो इसलिए इन सैपलिंग्स को अगर आप उनमें लगाओगे छोटी छोटी पौध को, तो इससे हमारी हैंगिंग बास्केट जो होती हैं वो लाइट वेट रहेंगी। क्योंकि इनकी जो सोइल मीडिया है आप देख सकते हैं कितनी लाइट वेट रहती हैं। तो इस तरीके से एक एक बास्केट में दो दो सैपलिंग्स को आप लगा दीजिए और इन सभी की जितने भी पौधे मैं आज आपको बताऊंगी, छोटी छोटी सी पौध आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। आपको इनसे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी बजट गार्डनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो छोटी पौध होती हैं 3 से 5 रुपए में आपको मिल जाएगी, और ये जो पॉली बैग में लगे हुए पौधे होते हैं बड़े, ये आपको 20 से 30 रुपए में मिलेंगे। तो इन पौधों को अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हो तो आपकी जो बास्केट है वो काफ़ी भारी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। अगर नीचे की मिट्टी को हटा करके बास्केट में लगाते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर उतना ही टाइम इनको ग्रो करने में लगेगा। तो इससे अच्छा है हम छोटी छोटी सैपलिंग्स ला करके अपनी बास्केट को तैयार करें। मैं अपनी सभी बास्केट को इसी तरीके से तैयार करती हूँ। बड़े पॉट में अगर आप पौधे लगा रहे हो तो वो चाहे आप पॉली बैग वाले लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि विंटर के फूलों वाले कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा पौधा आता है ये है पिटूनिया। पिटूनिया को विंटर का राजा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है, बहुत सारे कलर रंगों में आता है। आप देख सकते हैं मेरे 8-8 इंच के हैंगिंग प्लांटर में एक एक पौधा लगा हुआ है। आप फूलों की गिनती नहीं कर पाओगे। ये कुछ हैंगिंग बास्केट हैं। हैंगिंग बास्केट में इनमें इसी तरीके से जैसे मैंने इस बार लगाई हैं दो दो सैपलिंग्स, इसी तरीके से इनमें भी सैपलिंग्स लगाई थी। ये मेरी लास्ट ईयर की क्लिप है। तो पिटूनिया एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है, और इस टाइम से इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। लगभग मई तक ये इसी तरीके से ब्लूमिंग करता रहेगा। नेक्स्ट जो पौधा आता है ये है बरबीना। बरबीना भी बहुत सारे कलर रंगों में आता है और गुच्छों में इनमें फ्लावरिंग होती है, तो हैंगिंग बास्केट में लगने के बाद और भी ये सुंदर लगता है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और देखिए, इसमें तो लगभग जून जुलाई तक भी मेरे यहाँ पर फ्लावरिंग होती रहती है। अगर इसको शेडी एरिया में रख दें हम जून में, तो इसमें जून तक फ्लावरिंग होती रहती है। तो इसको भी आप इस टाइम ज़रूर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारा पौधा आता है ये है पेनजी। पेनजी भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये तो देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो आप बोटल्स के प्लांटर्स मेरे देख रहे हैं, इनमें मैंने एक एक सैपलिंग्स लगाई थी दोनों में, और आप देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। अगला जो पौधा है ये है प्रिमरोज। देखिए, ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आता है, और देखिए इसमें जो फ्लावरिंग होती है इस तरह से बीच में फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं इनको आप इस तरह के जो हैंगिंग प्लांटर होते हैं उनमें लगाइए, क्योंकि जो हैंगिंग बास्केट में हम पौधे लगाते हैं तो वो फिर चारों तरफ हमें दिखने चाहिए फूल, तो वो अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरीके के जो पौधे होते हैं जैसे प्रिमरोज हो गया, तो इसको आप इस तरह के हैंगिंग प्लांटर जो होते हैं इनमें आप लगा दीजिए। ये भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कौन से बास्केट में, कौन से प्लांटर में कौन सा पौधा हमें लगाना है। नेक्स्ट देखिए गजेनिया। गजेनिया भी बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं, और गजेनिया भी लगभग जून तक फ्लावरिंग करते हैं अगर जून में इनको शेडी एरिया में रख दिया जाए, और बहुत ही हार्डी होते हैं, बिना देखभाल में ये ग्रो करते रहते हैं। अगला जो पौधा है ये है कार्नेशन। ये डेंथिस की फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं बहुत सारे पेटल्स में खिलते हैं इस तरीके से, और बहुत सारे कलर रंगों में आता है। डेंथिस के जो फ्लावर होते हैं वो सिंगल पेटल में खिलते हैं ज़्यादातर, और ये भी परमानेंट पौधा है। अगर इसको हमने रेनी सीजन में बचा लिया तो ये भी हमारे गार्डन में हमेशा बना रहेगा। देखिए, इसमें इस तरह से बर्ड्स बनी हुई हैं, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, क्योंकि इसके भी जो फूल है जब चारों तरफ को खिलते हैं
पूरा ये बास्केट को कवर कर लेता है। इसमें मैंने 2 सैपलिंग्स लगाई हैं अपनी बास्केट में, इनकी भी छोटी छोटी सी पौध मिलती हैं। अगला पौधा है ये नेस्टेशियम। नेस्टेशियम को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी इसकी जो ब्रांचेज हैं नीचे की तरफ को जब लटकती हैं, जो फूल खिलते हैं तो दिखने में अच्छे लगते हैं, या फिर आप इनको किसी स्टिक का सहारा भी दे सकते हैं। ये बेल की तरह भी ग्रो कर जाता है। ये भी बहुत सारे कलर रंगों में आता है और इस टाइम पर इसकी छोटी छोटी सी सैपलिंग्स मिल रही हैं नर्सरी पर। 3 से 5 रुपए में इसकी सैपलिंग्स मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए आईवी जेरेनियम। ये आईवी जेरेनियम जेरेनियम की एक वैरायटी है, लेकिन जेरेनियम में और आईवी जेरेनियम में फ़र्क होता है। ये जो आईवी जेरेनियम होता है ये बेल की तरह ग्रो करता है, यानी हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट पौधा है। बहुत सारे कलर्स रंगों में आता है। और देखिए इसमें और जेरेनियम में क्या फ़र्क होता है, ये जेरेनियम के पौधे हैं तो इनको आप हैंगिंग बास्केट में मत लगाइए, क्योंकि ये इस तरीके से पौधे की तरह ग्रो करते हैं। इनमें ये लंबी सी स्टिक निकलती हैं और जो बेल वाले पौधे होते हैं आईवी जेरेनियम, उनकी जो स्टिक है वो नीचे की तरफ को झुकती है, तो उसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डेंथस। डेंथस भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं और ये पौधा तो परमानेंट ही है, इतना हार्डी है, इसकी कुछ भी केयर करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक बार आपके गार्डन में आ गया तो हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। ये जो आप पौधा मेरा देख रहे हैं लास्ट ईयर का ही है और आप देख सकते हैं इसमें अभी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। चारों तरफ ये पूरी बास्केट को जब आप कवर कर लेता है और फूलों से बिल्कुल भर जाता है और बहुत ही हार्डी बिना देखभाल में ग्रो होने वाला ये पौधा है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट देखिए टोरेनिया। टोरेनिया भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं और हैंगिंग बास्केट में ये भी सुंदर लगते हैं। ये भी परमानेंट ही पौधा है, लेकिन ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसकी हमें बीच बीच में कटिंग लगानी पड़ती है। जैसे हम बिनका को कटिंग से ग्रो करते रहते हैं उसी तरीके से वैसे ये भी परमानेंट ही होता है, तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में ज़रूर लगाइए। इसकी भी छोटी छोटी सी पौध भी मिल रही हैं। नेक्स्ट है देखिए इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं और देखिए इनके जो फ्लावर होते हैं जैसे वेल की तरह दिखते हैं, जैसे छोटे छोटे से टिकोमा के फ्लावर होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। नेक्स्ट देखिए बिगोनिया। बिगोनिया भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आता है और ये भी परमानेंट ही पौधा है, लेकिन ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। रेनी सीजन में इसको हमने बचा लिया तो ये पौधा परमानेंट ही है, हमेशा हमारे गार्डन में बना रहेगा और बहुत सारे कलर्स रंगों में आता है। हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। पूरी तरीके से जब बास्केट को कवर कर लेता है तो दिखने में सुंदर लगता है। नेक्स्ट देखिए सिनेरेरिया। सिनेरेरिया को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ही हैवी ब्लूमिंग होती है, कहीं से पत्ते नज़र ही नहीं आते हैं। तो इनकी भी छोटी छोटी इस टाइम पर पौध मिल रही हैं। बड़े पौधे इनके काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो इस टाइम पर इनको भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए, भी परफेक्ट पौधा है। नेक्स्ट देखिए अलाइसम। अलाइसम भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। ये कुछ कुछ बरबीना की तरह इसके फूल दिखते हैं, लेकिन बरबीना अलग होता है और ये अलग होता है। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट है कलेंचो, जिसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये कलेंचो की नॉर्मल वाली वैरायटी होती है। इनमें जो हाइब्रिड आते हैं वो तो हैंगिंग बास्केट में नहीं अच्छे लगते, लेकिन इनकी जो नॉर्मल वाली वैरायटी होती है इनमें इस तरीके से लंबी सी स्टिक निकलती है ऊपर को, इस तरीके से इनमें ब्लूमिंग होती है, तो ये पौधे अच्छे लगते हैं, तो इनको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रेसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। गुलदाउदी में बहुत सारी कलर्स वैरायटी आती हैं, लेकिन सभी वैरायटी तो इनकी हैंगिंग बास्केट में नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये ड्वार्फ वैरायटी वाले जो पौधे होते हैं इस तरीके से, जिनके जो फ्लावर का साइज है छोटा रहता है और पौधा भी छोटा रहता है, तो वो हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट है। हैंगिंग बास्केट में जब पूरा हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है तो वो दिखने में सुंदर लगता है, तो उनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इस टाइम पर नर्सरी के इनके छोटे छोटे पौधे मिल रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये मेरा लास्ट ईयर का पौधा है, इसी बास्केट में लगा हुआ था। इसके जो फूल होते हैं जैसे मिनीचर रोज होते हैं, कुछ इस तरीके से खिलते हैं, तो इनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।